और मैं चलो कैसे हो। चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो उसके बारे में कई लोग जानते ही नहीं। तो चलिए आज उस रहस्य को देखेंगे जिसके बारे में हम कई बातें जानेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही ऊंचा स्थान है। तुलसी के पौधे को घर आंगन में या एंट्रेंस पर रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी माता की रोज पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे से कई सारे फायदे होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से कई बार तुलसी सूख सी जाती है और सूखी हुई तुलसी के क्या फायदे हैं, चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे घर में भी तुलसी एक सूख गई थी, जिसे मैंने पूरा निकाल दिया है और उसे वॉश करके मैंने 4 दिन से इसे धूप में सुखा दिया है। अब इनसे हमें क्या करना है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ऐसे ही अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी ख़राब हो सकती है, तो मैं पहले इसे खलबत्तों में कूट लेती हूँ। जब खलबत्ते में हम कूट लेते हैं तो अब मिक्सी में पीसना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसे मैं पहले मिक्सी में पीस लेती हूँ। वैसे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन 4 चीज़ें इस पाउडर से ऐसी बताऊंगी जो आपको बेहद पसंद आएंगी। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है। अब हम पहले छान लेते हैं, क्योंकि मुझे बारीक वाला छना हुआ पार्ट भी चाहिए इसका और मोटा पार्ट भी चाहिए। छने हुए पार्ट को अलग रखते हैं और मोटे पार्ट को हम अलग रखते हैं। आप चाहें तो जो छना हुआ पार्ट है, बारीक है, उसे एक बार और पीस लेते हैं जिससे और ज़्यादा महीन हो जाए। यहाँ पर मैंने करीब 3-4 टेबल स्पून ये मोटा पार्ट तुलसी का जो मैंने कूटा था वो लिया है और उसमें 2-3 चम्मच मैंने सूखे गुलाब की पत्तियों को लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ छोटी इलायचियाँ, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़े से लौंग, 1 चम्मच के आसपास ले रही हूँ मैं सौंफ, और ये देखिए ये है मुलेठी। मुलेठी का 1 पीस काफी रहेगा। मुलेठी को भी हम थोड़ा सा खलबत्ते में कूट लेंगे। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। यकीन मानिए अभी आप बनाकर रखेंगे ना, क्योंकि कई घरों में तुलसी सूखी हो जाती है इस वक्त, तो उस सूखी हुई तुलसी का बहुत अच्छा यूज़ होगा इस समय। आप पूरे साल इसका यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पर मिश्री चीनी कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि कभी डायबिटिक मेंबर को अगर लेना हो तो वो भी इस चीज़ को ले सकें। अब ये सारी चीज़ें मिला दी हैं और बहुत ही बढ़िया इसे बनाकर एक तरफ रख दिया है। अब ये देखिए हमारे पास 3 चीजें हो गई। जिसमें मैंने गुलाब की पत्तियां डाली हैं वो हमारा चाय का मसाला हो गया। जब भी आपको चाय बनानी हो, फीकी बनानी हो, मीठी बनानी हो, थोड़ी सी अदरक भले डालनी है, आपकी चॉइस है। गर्मियां हैं तो अदरक को आप स्किप कर सकते हो, इसलिए मैंने इसमें अदरक का पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हो। तो इसको ना जब भी आप चाय में डालेंगे, आपका गला खराब हो, खांसी हो या फ्लेवरफुल चाय लेनी हो, तो इससे अच्छी फ्लेवरफुल आपको चाय नहीं मिलेगी। आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगी कि कैसे हमें कितना पार्ट चाय में डालना है। इसको एक अच्छे से एयर टाइट जार में भर कर आप रख दीजिए। इसका फ्लेवर इतना अच्छा होगा कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब चाय पीने का जो मज़ा होता है वो कई गुना इससे बढ़ जाएगा। इस समय आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा गले खराब है सभी के, और गला खराब होता है तो हमें एक ही चीज़ याद आती है कि एक काढ़ा बनाना चाहिए। अब काढ़े के लिए हमें तुलसी भी चाहिए होती है, तो तुलसी का ये जो ड्राई पौधा है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है जो बारीक वाला पार्ट है और ये एक मोटा वाला पार्ट है। इसका क्या यूज़ है? सबसे पहले मैं आपको मोटे वाले पार्ट का बताती हूँ। जैसे कि इस समय मौसम बदल रहा है तो कई लोगों का गला खराब है, बच्चे बड़े बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में हम एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं। इसको भी एक साफ जार में भर के रख लीजिए। बहुत ही काम की चीज़ है, इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दीजिए। और जो बारीक वाला बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक किया, उससे भी आप अलग एक जार में रख दीजिए। उसके 2 ऐसे यूज़ हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ मैं सबसे पहले काढ़ा बना रही हूँ, तो आधा कप करीब मैंने पानी लिया है। ये जो मोटा वाला तुलसा का पार्ट है वो मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है। ये जो मैंने फूलों के साथ पार्ट बनाया था चाय के मसाले के लिए, वो भी मैंने बहुत थोड़ा सा डाल दिया। इसमें सारी चीज़ें हैं, बस इसे धीमी आंच पे बॉईल कर दीजिए। और क्योंकि गले को ठीक करने में काली मिर्चों का भी बहुत बड़ा रोल है, तो काली मिर्च मैंने 3-4 डाल दी हैं और बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने गुड़ डाल दिया है।
अब इसे धीमी आंच पे उबाल के इसका बढ़िया सा काढ़ा बना देंगे। जैसे ही ये उबल जाए आप अच्छे से, तो इससे ना गैस बंद करके आप ढक दीजिए, जिससे वो सारी चीज़ें इस पानी के अंदर इन्फ्यूज़ होती रहें और थोड़ा सा गुनगुना रहे, तब हम छान के इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं छान के आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत बढ़िया काढ़ा है, हल्का गुनगुना। आप छोटे बच्चे को थोड़ा कम और बड़े लोग थोड़ा सा इतना ले सकते हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे आप लेना शुरू करें। बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। आपके गला, कॉफ, खांसी, जुखाम, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कई लोगों को सिर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पी सकते हैं या रात को सोते समय पी सकते हैं। आप चाहें तो इसी में ही अदरक का पाउडर डालकर रख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी गर्मियां हैं, कई लोग अदरक गर्मियों में नहीं पीते हैं। अब चलते हैं बच्चों एक दूसरा इसका यूज़ देखने। बारी आती है गोपाल जी को। अक्सर हम पूजा के समय चंदन का तिलक लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा बारीक वाला ये पाउडर डालकर रखिए, तो इससे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। गोपाल जी को ये तुलसी का अगर आप तिलक रोज़ लगाएंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। जिस तरीके से भोग में हम तुलसी का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से तिलक में आप तुलसी का यूज़ कीजिए। अब बारी आती है बच्चों एक चौथा यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके ढेर सारे मैंने कमेंट्स पढ़े कि पिंपल्स को लेकर। जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। किसको अच्छा लगता है चेहरे पर पिंपल्स हो जाना? अगर हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, उसे आप तोड़ें नहीं, कुछ ना करें। आप इस तरीके का लेप लगाएं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। कई लोगों को ना पिंपल्स से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पिंपल्स, झाइयाँ, या फिर पिंपल्स होने के बाद जो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जो दाग नहीं जाते, उसके लिए एक DIY बना रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही गज़ब का फ़ायदा देगा, लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा उसे यूज़ करते टाइम। तो ये जो मैंने महीन सा पाउडर बनाया, एक छोटा चम्मच लिया है और अब मैं इसमें मिला रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल, रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के बदले आप कच्चा दूध ले सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। मैंने अभी इसमें रोज़ वाटर डाला है। एक लेप सा बना लीजिए। पिंपल्स भी बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएंगे, दाग हैं वो ठीक हो जाएंगे आराम से। मुझे कई सारे व्यूअर्स मुझे बार बार मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है, वो आपको इस लेप से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इस तरीके से जैसे मैं हाथ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ, एक मोटे परत से आप इसे लगा लीजिए और पूरा अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप रोज़ भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि फ़ायदे ही होंगे। और अगर थोड़ी कम प्रॉब्लम है तो 2 से 3 बार हफ्ते में आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडक देगी, एंटी फंगल है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपकी ख़त्म कर देगी। आप इसे यूज़ कीजिए। इसके जो यूज़ आपने देखे कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।